नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आशा करते हुए आप सभी ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान वजन को कैसे नियंत्रित रखा जा सकता है। गर्भावस्था में स्वस्थ वजन बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें और उपयोगी जानकारी प्राप्त करें। सबसे पहले बता दें कि गर्भावस्था के पहले तिमाही में वजन की कोई विशेष बढ़ोतरी नहीं होती है। इस टाइम क्योंकि कुछ महिलाओं में मॉर्निंग सिकनेस की समस्या ज्यादा रहती है, कुछ भी खाने पीने का मन नहीं करता है, खाने से दुर्गंधी आती है, जिस कारण आपका वजन बढ़ता नहीं बल्कि पहले की तुलना में कम हो सकता है। इससे आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब हम जानते हैं प्रेगनेंसी में आपका वजन कितना होना चाहिए। इस बात में कोई दो राय नहीं कि प्रेगनेंसी का दौर हर महिला के जीवन में सबसे सुखद अनुभव में से एक है। इस दौरान अगर आपके तरह के बदलाव से गुजरती है, ऐसे में आपके मन में खुद की और आपके और अपने शिशु की सेहत को लेकर कई सवाल आते होंगे। क्या खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है आदि सवाल मन में आना सामान्य है। ऐसे में एक बड़ी चिंता अपने शरीर के वजन को लेकर पनपती है। इस वीडियो में हम आपको प्रेगनेंसी में वजन से जुड़े हर सवाल का जवाब देंगे। हम बताएंगे कि आपका वजन कितना होना चाहिए, साथ ही आपको ये भी बताएंगे प्रेगनेंसी पर वजन नियंत्रित कैसे रखें। प्रेगनेंसी के दौरान सही वजन होना बहुत जरूरी है। इस अवस्था में आपकी और आपके शिशु की सेहत पर निर्भर करती है, इसलिए जरूरी है कि आप अपना वजन नियंत्रित रखें। प्रेगनेंसी में डॉक्टर एक निश्चित वजन बनाए रखने की सलाह देते हैं। इस दौरान आपका वजन कितना होना चाहिए यह आपके गर्भधारण करने से पहले बॉडी मास इंडेक्स पर निर्भर करता है। BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स ये बताते हैं कि आपका शरीर का वजन आपकी हाइट यानी लंबाई के अनुसार ठीक है या नहीं। एक तरह से इसे अपने शरीर की लंबाई और वजन का अनुपात कहा जाता है। अगर आपका मास इंडेक्स 18 से कम है तो यहाँ कम वजन की श्रेणी में आ सकता है। इसमें आपका 13 से 18 किलो वजन बढ़ना सामान्य बात है। इसके अलावा अगर 18 से 24 है तो ये सामान्य श्रेणी में आता है। इसमें आप 11 से 16 किलो तक का वजन बढ़ा सकती हैं। अगर 25 से 29 है तो ये ज्यादा वजन होने की संभावना हो सकती है। इसमें आपको 7 से 11 किलो तक का वजन बढ़ाना जरूरी है। आपका BMI 30 से ज्यादा है तो यहाँ अत्यधिक मोटापा हो सकता है। इस कारण आपको अपना वजन नियंत्रित करने की जरूरत पड़ सकती है। आपके मन में ये सवाल आता होगा कि अगर आपका वजन पहले से ही बढ़ा हुआ है, मोटापे से ग्रस्त है, तो आपको वजन बढ़ाने की सलाह क्यों दी जा रही है। इस संबंध में हम आपको बता दें कि जैसे जैसे भ्रूण बढ़ता है महिला का शरीर भी बढ़ता है। ऐसे में आप अपने आहार में फैट और कैलोरी की मात्रा को नियंत्रित करके वजन को अधिक बढ़ने से रोक सकती है। आप प्रेगनेंसी के दौरान वजन बढ़ना सामान्य बात है। जैसे जैसे गर्भ में पल रहे भ्रूण का विकास होता है वैसे आपका वजन बढ़ता है। यह हम आपको बता दें कि इस दौरान सिर्फ भ्रूण नहीं बल्कि आपका गर्भाशय, नाल, दूसरे अंग भी बढ़ते हैं, जिसके कारण आपके पूरे शरीर का वजन बढ़ता है। आइए जानते हैं कि प्रेगनेंसी के शरीर का वजन का वितरण किस प्रकार का होता है। आपका प्रेगनेंसी में जितना वजन बढ़ा है उसमें 3.5 किलो तक का फैट शिशु पर बढ़ता है। आपका प्लेसेंटा पर 1 से 1.5 किलो तक का वजन बढ़ता है। एमनियोटिक फ्लूइड पर 1 से 1.5 किलो तक का वजन बढ़ता है। आपके ब्रेस्ट टिश्यू में 1 किलो तक का वजन हो सकता है। आपका रक्त संचार में 2 किलो की बढ़ोतरी होती है। आपके फैट स्टोर में 2 से 4 किलो तक बढ़ सकता है। आपका गर्भाशय 1 से 1.5 किलो तक का हो सकता है। हमने आपको इस वीडियो में जो आपको चार्ट दिखाया है उस प्रकार आपके शरीर में वजन का वितरण हो सकता है। प्रेगनेंसी में वजन अपने आप बढ़ता है, लेकिन कुछ महिला को प्रेगनेंसी पूर्व वजन इतना कम रहता है कि प्रेगनेंसी में भी आवश्यक वजन प्राप्त नहीं हो पाती है। ऐसे में उन्हें वजन बढ़ाने की सलाह दी जाती है। अगर उनका वजन निर्धारित वजन से कम रहे तो उन्हें भविष्य में कुछ जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है, यानी सिर्फ माँ को बल्कि होने वाले शिशु को स्वास्थ्य को भी हानि पहुंचा सकता है। अगर प्रेगनेंसी में आपका बॉडी मास इंडेक्स 18 से कम है, यानी कि अगर आपका वजन कम है तो शिशु का जन्म निर्धारित 9 महीने या 37 हफ्तों से पहले हो सकता है, जिससे प्रीमेच्योर बर्थ कहा जाता है। ऐसे में जन्म के समय शिशु का वजन 2.5 किलो से कम हो सकता है, जिससे मां कमजोर हो सकता है। कम वजन वाले शिशु को स्तनपान करने में भी समस्या हो सकती है। शिशु को भविष्य में कई प्रकार की बीमारियां हो सकती है। शिशु का समय के साथ विकास होने में बाधा हो सकती है। अगर आपका वजन कम है तो इससे गर्भपात होने का खतरा भी बढ़ सकता है, इसलिए आप अपने वजन को नियंत्रित रखें। अगर आपका वजन कम है तो आप अपना वजन कैसे बढ़ा सकती है। जिन महिलाओं को वजन प्रेगनेंसी के दौरान कम होता है उन्हें वजन बढ़ाने की सलाह दी जाती है। इससे वजन कम होने के कारण होने वाली जटिलताओं को जोखिम से बचा जा सकता है। ऐसी अवस्था में प्रोटीन सप्लीमेंट लेने की सलाह दी जाती है। ध्यान रहे कि प्रोटीन की मात्रा ज्यादा लेने से कुछ महिला को समस्या हो सकती है, इसलिए इसका सेवन संतुलित मात्रा में ही किया जाए। प्रेगनेंसी के दौरान आप वजन बढ़ाने के लिए आप अपने डॉक्टर से बात कर सकती हैं। प्रेगनेंसी में ज्यादा वजन होना भी आपको और आपके शिशु के लिए हानिकारक हो सकता है। 20
से 40% महिला प्रेगनेंसी के दौरान अत्यधिक मोटापे का शिकार होती है, जिससे भविष्य में उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान वजन ज्यादा होने में कई नुकसान हो सकते हैं, जैसे जेस्टिनेशनल हाइपरटेंशन। अगर इसे समय पर नियंत्रित नहीं किया गया तो यह प्री एंक्लेप्सिया का रूप ले सकता है, जो किडनी को प्रभावित कर सकती है। प्रेगनेंसी के दौरान ज्यादा वजन होने से गर्भवती को जेस्टिनेशनल डायबिटीज का खतरा बढ़ सकता है। जिन महिला को जेस्टिनेशनल डायबिटीज होती है, उन्हें भविष्य में मोटापा और टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा अधिक हो सकता है। ज्यादा वजन होने से सीजरियन डिलीवरी की संभावना बढ़ सकती है। इससे में सी सेक्शन बाद टाको में संक्रमण का खतरा भी हो सकता है। प्रेगनेंसी में ज्यादा होने से शिशु का हृदय रोग का खतरा हो सकता है। अगर माँ का जेस्टिनेशनल डायबिटीज है तो शिशु का ब्लड शुगर स्तर जन्म के समय कम हो सकता है और उसका शरीर बड़ा हो सकता है। ज्यादा वजन होने से शिशु को भविष्य में कोलेस्ट्रॉल का सामना करना पड़ सकता है। शिशु को भविष्य में टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बढ़ सकता है। शिशु को भविष्य में मोटापा हो सकता है, जैसे कि स्पाइना बिफिडा। यह एक जन्म दोष है, इससे शिशु की रीढ़ की हड्डी का विकास नहीं हो पाता है। प्रेगनेंसी के दौरान सही वजन बनाए रखना न सिर्फ माँ के लिए बल्कि शिशु के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रेगनेंसी के दौरान वजन को नियंत्रित रखना बहुत जरूरी है, चाहे आपका वजन कम हो या ज्यादा। इससे आप और आपका शिशु दोनों स्वस्थ ही रहेंगे। प्रसव के बाद किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। कुछ चीजों का अपनाकर आप प्रेगनेंसी में अपना वजन नियंत्रित कर सकती हैं। आप ताजे फल और सब्जियां खाएं, इनमें प्रोटीन, कैलोरी और फैटी की संतुलित मात्रा होती है, जो आपके और आपके शिशु के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होती है। आपको साबुत अनाज का सेवन करना है। होल ग्रेन से बनी ब्रेड, दलिया और क्रैकर का सेवन करें, जिससे आपको आवश्यक पोषक तत्व मिल सके। आपको मिठास से बचना है। मिठास वाले खाद्य पदार्थ या फिर पेय पदार्थों को सेवन करने से बचे, क्योंकि ये आपका वजन बढ़ा सकते हैं। अगर आपको मीठा खाने की क्रेविंग हो रही है तो आप कम मात्रा में इसका सेवन कर सकती हैं। जंक फूड से परहेज करना है। चिप्स, कैंडी, केक और कुकी जैसे जंक फूड से बचे, क्योंकि इनमें उच्च कैलोरी और कम पोषण होता है। अगर आपका मन भी कर रहा है तो आप इसको सीमित मात्रा में ही सेवन करें। कम फैट वाले खाद्य पदार्थ चुनें। बटर, चीज, ज्यादा फैट वाले तेल, मेयोनीज और क्रीम जैसे उच्च फैट वाले पदार्थ से बचें। आपको नियमित रूप से व्यायाम करना है। रोजाना कम से कम आपको 30 मिनट तक चलना है, हल्के व्यायाम करना है। इससे आपका वजन नियंत्रित रहेगा और आप स्वस्थ रहेंगे। आप नियमित रूप से एक्सरसाइज करने से वजन कंट्रोल करने में मदद कर सकती है और स्वास्थ्य को भी बढ़ावा मिल सकता है। इसके लिए आप स्विमिंग, वॉकिंग, प्रीटेनल योग आदि कर सकती है। साथ ही आप एक्टिव रहने की कोशिश करें। इन चीजों को अपनाकर आप प्रेगनेंसी के दौरान अपना वजन स्वस्थ स्तर पर रख सकती है। हमेशा आप अपने डॉक्टर से सलाह और उनकी निर्देशों का पालन करें। सच में प्रेगनेंसी के दौरान सही वजन रखना सबसे जरूरी है। अगर आपका वजन भी कम या ज्यादा है तो बताई गई बातों का ध्यान रखकर आप प्रेगनेंसी में उचित वजन प्राप्त कर सकती हैं। ध्यान रखिए कि ऐसे में आपका आराम करना भी बहुत जरूरी है। अगर आप वजन घटाते या बढ़ाते हैं तो इस समय आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो तुरंत आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। तो दोस्तों, हमने प्रेगनेंसी के वजन नियंत्रित के बारे में विस्तार में बात की है। अगर आप वजन को नियंत्रित करना चाहती है तो संतुलित आहार ले, पर्याप्त नींद और नियमित व्यायाम करें। साथ ही आप अपने डॉक्टर से नियमित रूप से चेकअप जरूर कराएं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन लेके। तब तक आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।